प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डॉट सिचुएशन नाम का जो चैप्टर होता है ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब तक हमने इसको नहीं पढ़ा तब तक ही ये हमें डिफिकल्ट लगता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। देखो, ये आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया और नीचे 4 आंसर की फिगर दी है। आपको बताना है क्वेश्चन फिगर में जो डॉट की सिचुएशन है उसके हिसाब से दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी फिगर सही होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पर ना डॉट की सिचुएशन देखनी है। जैसे हमने इस वाले डॉट की सिचुएशन देखी कि ये वाला जो डॉट है, मैं इसे ना लाल रंग से कर देता हूँ। ये जो डॉट है लाल रंग वाला, ये आप देखोगे केवल सर्कल के अंदर है और स्क्वायर बॉक्स के अंदर है ना। तो आप देखो कहीं कोई ऐसी आकृति है जहां पर सिर्फ सर्कल और स्क्वायर बॉक्स एक दूसरे को काट रहे हो। सर सर्कल स्क्वायर बॉक्स यहां काट रहे हैं, लेकिन यहां पर तो आयत भी आ रहा है, त्रिभुज भी आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं बन सकता। आप देखो कहीं कोई ऐसी आकृति है जहां पर सर्कल और स्क्वायर बॉक्स केवल 2 ही काट रहे हो, तो देखो ये वाली आकृति है। आप देखो कहीं इसमें दिख रहा है स्क्वायर और सर्कल बॉक्स केवल 2 ही आकृति काट रही हो, सर नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है कहीं सर्कल और स्क्वायर बॉक्स केवल 2 ही आकृति काट रही हो, हाँ सर ये रही, देखो ये दिख रही है, या आप इसे यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी फिगर पर, यानी कि दूसरे डॉट की पोजीशन पर आते हैं। मैंने इसको ब्लू कलर से देखा कि ये त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, और आयत में भी है, और सर्कल में भी। मीन्स यानी कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और सर्कल चारों आकृति में कॉमन है। तो चारों आकृति में कॉमन, अब इनमें देखो चारों आकृति में कॉमन कौन सा है। सर यदि मैं इसको देखूं ना, तो ये देखो चारों आकृति में आ रहा है, और यदि मैं इसको देखूं तो देखो ये भी चारों आकृति के अंदर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? कि सर बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद मैं ग्रीन कलर के पेन से देखता हूं इसकी सिचुएशन कैसी है कि सर ये सर्कल में है और आयत में है केवल। तो देखो सर्कल और आयत में यहां तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, केवल सर्कल और आयत में। आप कहोगे ये भैया ये सर्कल में नहीं आ रहा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अभी देखो इसमें सर्कल और आयत में, तो देखो ये पोजीशन डॉट की देखो आप, सर्कल में भी है आयत में भी है, इसका मतलब ये कैसा होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आपको डॉट की सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें डॉट की सिचुएशन देखोगे ग्रीन कलर वाली, ये तीनों ही आकृति में, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी। अब तीनों ही आकृति में सर इसमें भी आ रही है, सर तीनों ही आकृति में इसमें भी है, तीनों ही आकृति में इसमें भी है, तीनों ही आकृति इसमें भी है। अब इसके बाद देखेंगे हम रेड कलर का एक डॉट देखते हैं जो सर्कल में और स्क्वायर बॉक्स में है। तो देखो सर्कल और स्क्वायर बॉक्स में यहां भी है, सर्कल और स्क्वायर बॉक्स में, सर्कल स्क्वायर बॉक्स में यहां नहीं है सर, यानी कि बी ऑप्शन तो गया काम से। अच्छा इसमें देखेंगे तो सर्कल और स्क्वायर बॉक्स में यहां पर है, और इसमें देखेंगे तो सर्कल स्क्वायर बॉक्स में यहां पर है। अब दूसरी पोजीशन देख लेते हैं हम, यानी कि ये वाली जो कि सिर्फ सर्कल में है, ना ट्रायंगल में है ना स्क्वायर में, सिर्फ सर्कल में। तो सिर्फ सर्कल में आपको ये पोजीशन दिख रही है, हाँ सिर्फ सर्कल में ये पोजीशन भी। अच्छा ये तो कट ही गया था ना, ये तो कट ही गया था भाई, इससे तो देखना ही नहीं है। हाँ जी, तो सिर्फ सर्कल में इसमें कोई पोजीशन नहीं है आपके पास, सिर्फ सर्कल में इसमें कोई पोजीशन नहीं है आपके पास, इसलिए इसका आंसर आपका ए विकल्प करेक्ट आंसर बन जाता है। आइए और देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी करने के लिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। नोटिस करिए कि यहां पर एक सर्कल है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है, सर्कल नहीं सॉरी डॉट, डॉट सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है। तो सिर्फ ट्रायंगल में यहां भी आ सकता है कि नहीं? सिर्फ ट्रायंगल में यहां भी आ सकता है, सिर्फ ट्रायंगल में इसमें कहीं नहीं आने वाला, तो ये तो गया काम से। इसमें सिर्फ ट्रायंगल में यहां आ सकता है। अब आते हैं दूसरे डॉट की सिचुएशन, ये सर्कल के भी अंदर है, सर्कल के अंदर है और वर्ग के अंदर भी है। सर्कल वर्ग के अंदर इसमें आ रहा है, सर्कल वर्ग के अंदर इसमें भी आ रहा है, और सर्कल वर्ग के अंदर इसमें यहां पर नहीं, इसमें तो त्रिभुज भी आ जाएगा, तो ये नहीं बन सकता। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब आप देखें तीसरी पोजीशन डॉट की, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर बॉक्स में, सिर्फ स्क्वायर बॉक्स इसमें मिल जाएगा क्या? स्क्वायर बॉक्स इसमें मिलेगा कि सर ये तो नहीं भाई, ये तो ट्रायंगल में भी आ गया ना, तो ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3 क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर आप देने की कोशिश करिए।
आप देने की कोशिश करिए, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। अब देखिए जरा यहां पर क्या हो रहा है, एक डॉट देख सकते हैं आप जो कि ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में है, केवल ट्राइंगल रेक्टेंगल, केवल ट्राइंगल रेक्टेंगल में डॉट यहां मिल जाएगा, देखो नन्ना सा। केवल ट्राइंगल रेक्टेंगल में एक डॉट यहां नहीं मिल रहा सर, क्योंकि ट्राइंगल तो अलग ही है। केवल ट्राइंगल रेक्टेंगल में यहां भी नहीं मिल रहा सर, देखो मिल रहा है क्या, नहीं सर। क्या केवल ट्राइंगल रेक्टेंगल में यहां मिल रहा है, हाँ सर यहां मिल रहा है। अब अगले डॉट की पोजीशन चेक करें, आप देखोगे सर्कल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के भी है, लेकिन स्क्वायर में नहीं, सर्कल रेक्टेंगल में चाहिए। सर्कल रेक्टेंगल में इसमें, अच्छा इसे तो छोड़ी दो, ये तो कट गया। सर्कल रेक्टेंगल में, केवल सर्कल रेक्टेंगल में इसमें भी है। अच्छा इसमें देखें तो केवल सर्कल रेक्टेंगल में इसमें भी। अब तीसरी पोजीशन देखनी होगी हमको, तीसरी पोजीशन क्या कहती है कि ये जो डॉट है ये स्क्वायर में और सर्कल में है, केवल स्क्वायर और सर्कल में। स्क्वायर सर्कल में ये रहा, नहीं सर ये तो रेक्टेंगल में भी आ रहा है ना सर, ये तो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इसलिए ये गलत है। स्क्वायर सर्कल में ये रहा, ये सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास और भी प्रश्न है, आप चाहेंगे तो वो भी करा दूंगा मैं। चलिए देखें जरा इस केस में आंसर क्या बनाएंगे। देखो ये जो पोजीशन है डॉट की, ये तीनों ही आकृति में, सर्कल ट्राइंगल और बॉक्स, तो तीनों आकृति में इसमें भी है, तीनों आकृति इसमें भी है, तीनों आकृति इसमें भी है और तीनों आकृति इसमें भी है। जो ज्यादा में होती है ना वो ज्यादातर सारे ही ऑप्शन में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी देखो सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में है केवल, सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में मिल गई केवल, सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में केवल नहीं मिल रही, क्योंकि ये तो सब में ही कॉमन आ रही है, हटाइए। सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में यहां पर मिल रही है, सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में, सर्कल के साथ साथ ट्राइंगल में यहां पर मिल रही है। आगे बढ़ जाए। अब तीसरी पोजीशन यदि हम देखते हैं तो ये सर्कल के साथ साथ बॉक्स में है। आप देखो यहां पर सर्कल के साथ साथ बॉक्स में कुछ भी है नहीं, इसमें देखो सर्कल के साथ साथ बॉक्स में कुछ भी है नहीं, इसमें सर्कल के साथ बॉक्स में यहां पे पोजीशन है, यहां भी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं इसी बात पर। दो सवाल और है मेरे पास, इन्हें भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखिए अभी डॉट की पोजीशन आप देखेंगे तो ये वाली पोजीशन देखो, ये क्यों नहीं, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन लगभग सब में मिल जाएगी। तो हमने देखा कि ये पोजीशन ट्राइंगल में और सर्कल में, केवल ट्राइंगल सर्कल इसमें नहीं मैच करते, ट्राइंगल सर्कल केवल इसमें भी मैच नहीं करते, और ट्राइंगल सर्कल इसमें भी केवल मैच नहीं करते, ट्राइंगल सर्कल इसमें मैच करते हैं। लो डायरेक्ट आंसर बी बॉम्बे हमारा करेक्ट बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आई है ये बात भी आपको अच्छी तरीके से। द लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को आप करके बताएंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे आंसर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर कर दिया होगा। डॉट की सिचुएशन को देखिए, ये डॉट की सिचुएशन आप नोटिस करेंगे तो ये सर्कल के साथ केवल बॉक्स में है, तो सर्कल के साथ केवल बॉक्स इसमें नहीं है, सर्कल के साथ केवल बॉक्स इसमें है, सर्कल के साथ केवल बॉक्स इसमें नहीं है, सर्कल के साथ केवल बॉक्स इसमें है। अब दूसरी पोजीशन चेक कर लेते हैं। आप नोटिस करो कि ये त्रिभुज के साथ केवल बॉक्स है, त्रिभुज के साथ केवल बॉक्स इसमें है, हाँ सर है, त्रिभुज के साथ केवल बॉक्स इसमें है, नहीं सर इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी बॉम्बे आपका करेक्ट बन जाता है। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ जिसमें ऐसे ही शॉर्ट में किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।